हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट साइंस के क्वेश्चन कितना होगा। तो क्वेश्चन की संख्या होगी 25। तो वैसे एग्जाम जिसमें साइंस होता है पूछा जाता है उसके लिए यह सेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं रोज़ आपको एक 25 नंबर का सेट दिया करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके कौन सा अम्ल बनाती है, कौन सा अम्ल बनाएगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया था कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल होता है H2O। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2CO3 हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है थर्मोकॉल किससे बनाया जाता है। तो थर्मोकॉल किससे बनाया जाता है दोस्तों। तो थर्मोकॉल बनाया जाता है मेनली पॉलीथीन से। पॉलीथीन से थर्मोकॉल बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न है WBC को सत्य कोशिका कहते हैं। तो WBC को सत्य कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रू सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक की उपस्थिति होता है, इसलिए इसको ट्रू सेल कहते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। तो जो भी स्तनधारी होते हैं उनके हीमोग्लोबिन का प्रतिशत क्या होता है दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया। यह होता है जितना भार होता है, भार का 34% होता है, भार का 34% होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखो दोस्तों। दो प्रतिरोधों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। हमारे पास दो प्रतिरोध है दोस्तों जिसकी प्रतिरोध कितना है, 10 ओम और 20 ओम को एक सीरीज यानी श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति जो है 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 वोल्ट वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। 10 वोल्ट वाले, देखिए हमारे पास दो प्रतिरोध है R1 और R2। इसका टोटल वोल्टेज क्या दिया है, V बराबर यहाँ से मान दिया हुआ है। क्या V का मान दिया है दोस्तों, V बराबर वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो हमें 10 ओम वाले रेजिस्टेंस का I का मान निकालना है, यानी इससे जो I होगा वह कितना होगा निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि R1 और R2 किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में जो होता है तो टोटल रेजिस्टेंस R सीरीज जो होता है R1 प्लस R2 होता है। तो R1 है 10 प्लस R2 है 20, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 ओम। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास जो आया RS बराबर 30 ओम आया और वोल्टेज के मान भी दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो यहाँ से टोटल क्या निकालेंगे, टोटल करंट निकालेंगे। तो I बराबर होता है V बटा R। तो V यहाँ से वोल्टेज है 30 और टोटल रेजिस्टेंस भी आया 30, यानी 1 एम्पियर टोटल एम्पियर आया। 1 एम्पियर इसका जो करंट आया, यानी इस परिपथ में अगर यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे आएगा 1 एम्पियर करंट आएगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में यहाँ पे सीरीज है, यानी क्या है, यहाँ पे श्रृंखला में करंट का मान जो होता है बराबर होता है। श्रृंखला में करंट का जो मान होता है वह बराबर होता है। तो यहाँ से R1 R2 दोनों से कितना करंट बहेगा, करंट बहेगा 1 एम्पियर। अलग क्या होगा दोस्तों, तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, इसके कारण वोल्टेज भी अलग अलग होंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। छठा प्रश्न दोस्तों, सहलगनता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक है। तो सहलगनता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मॉर्गन और कैसल। मॉर्गन और कैसल इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, 7 कहता है K2SO4 का मोलर द्रव्यमांक क्या है। पोटेशियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमांक हमारे पास क्या दिया है दोस्तों, K2SO4 का दिया है। तो यहाँ से K का जो होता है पर ग्राम कितना होता है द्रव्यमान, यह होता है 39.1। यह है सल्फर, S मतलब सल्फर, और सल्फर का क्या होता है दोस्तों 32.1। ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों 39.1, K का 2 था तो 2 से गुना हो जाएगा, प्लस सल्फर था 32.1, 1 था तो 1 ही रहेगा। ऑक्सीजन था 4 तो 16 गुना 4 होगा। इसको दोस्तों हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 174.3। यह जो होगा ग्राम में होगा, मोल प्रति ग्राम। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों 8, पाचन तंत्र में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की उत्तेजन रोग क्या कहलाता है। तो इस रोग का नाम है अपेंडिसाइटिस, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है। तो जो स्वच्छ मात्रा वायु है उसमें ओजोन की मात्रा 0.001
ppm होता है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, मम जिसको मम्पस बोलते हैं वो किससे होता है दोस्तों? तो यह होता है, आपका बिल्कुल सही आंसर है, वायरस से होता है, यानी प्रश्न संख्या ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मम्स वायरस जनित रोग है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 के बाद 11 को प्रश्न संख्या कहता है दोस्तों 11 है कि ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति माइक है। तो जो भी क्या बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी अगर हम सबसे मैक्सिमम सुपरसोनिक गति माइक से मापें तो यह हमारे पास 3 तक दिया गया है, 2.8 से लेकर के 3 तक, 2.8 से लेकर के 3 तक दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट किसको बोलते हैं? जैसे मान लिया जाए एक बेलनाकार शाफ्ट है, इस शाफ्ट का हमको रोटेशनल गति निकालना है, तो इसके गति के लिए हम क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को दिया टोकोमीटर, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। टेकोमीटर जो होता है किसी गोल शाफ्ट का क्या निकलता है? गति निर्धारित करता है टेकोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर से हम स्पीड मापते हैं, पहिया का स्पीड गोलाकार, जैसे कि बाइक वगैरह का, ट्रेन में भी स्पीडोमीटर लगा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक है, ब्रोमीन के 2 समस्थानिक है, यानी एक का द्रव्यमान है 79 और दूसरा का 81, दोनों का परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है। तो ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है 2 ब्रोमीन का समस्थानिक, इसका परमाणु संख्या दोनों का क्या हो जाएगा? 35 और एक का द्रव्यमान है 79 और दूसरा का है 81। तो अगर औसत की बात करें तो लगभग दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, 79 + 81/2, यानी लगभग जो आएगा हमारा आंसर लगभग 80 के आसपास आ जाएगा दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर। अगला प्रश्न 14 क्या कहता है दोस्तों? भूटिया एक नस्ल है। तो भूटिया एक नस्ल है, यह एक घोड़ा का नस्ल होता है दोस्तों। भूटिया किसका नस्ल होता है? घोड़े का, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों। 15 क्या कहता है? 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या होती है, तो 1 लीटर जल होगा उसमें अणुओं की संख्या कितना होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दिया। यह होता है 3.45 × 10 के पावर 25। कितना अणु होता है? 3.45 × 10 के पावर 25 यह अणु होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों ने क्या बताया? ऑप्शन बी बताया। प्रश्न संख्या 16, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि अपवर्तनांक i हो तथा अपवर्तन कोण का मान r हो तो sin i बटा sin r बराबर होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अपवर्तन कोण क्या है? यह है अपवर्तन कोण i और अपवर्तन कोण r है। तो यहाँ से पूछा कि sin i अपॉन का sin r जो होगा वह होगा n2 अपॉन का n1, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म जो होता है दोस्तों उसकी सतह की संख्या कितनी? 6, 5, 4, 3। तो प्रिज्म जो होता है 5 सतह से घिरा होता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 17 का। प्रश्न संख्या 18, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप यानी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है? तो ब्रह्मांड में मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। यह होता है मिनिमम टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर नहीं मापा गया है, मिनिमम टेम्परेचर यही होता है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा ए हो जाए। प्रश्न संख्या 19, डीवीडी का पूरा नाम है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है डीवीडी का पूरा नाम। वैसे तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, हिंदी रूपांतरण करें तो यह हो जाएगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। 21 क्या कहता है? ब्लाइंडनेस क्या है? तो ब्लाइंडनेस क्या है दोस्तों? तो यह आमतौर पर ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऑप्शन में है एक अनुवांशिक प्रकृति है, गैर अनुवांशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है, प्रकाश में अनावरण के कारण होता है। तो यह एक जो है गैर अनुवांशिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह ब्लाइंडनेस नहीं जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बी इज़ राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 किलोम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट, कुलॉम सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, यानी कुलॉम क्यू से करें तो क्यू बराबर हमारे पास 2 कुलॉम दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्यू भी होता है, तो यहाँ से कुलॉम का वैल्यू था 2 कुलॉम
और वोल्टेज था 10, यानी हमारे पास 20 जूल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में कब आया? तो इसरो जो है, इसरो आया था 1969 में, अंतरिक्ष आयोग आया था 1972 में, अंतरिक्ष विभाग जब बना 1972 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो नायलॉन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, यह सही है। पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह गलत है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है? तो टेट्रासाइक्लिन जो है यह एक्सप्लोसिव मटेरियल में माना जाता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो आज को हम लोगों ने देखा साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ड्राइवर और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे वीडियो को, और हर रोज़ आपको एक सेट प्रोवाइड कराऊंगा।